आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। माँ दुर्गे के दिन नवरात्र बेहद पवित्र, बेहद पावन, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा अधूरी है जब तक उसमें कन्या पूजन ना हो, जब तक नवरात्र के व्रत का सही उद्यापन ना हो, अष्टमी पूजन या नवमी पूजन के माध्यम से। तो ऐसे में कैसे करें कन्याओं का पूजन, और अगर किसी के आसपास कन्याएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं तो फिर क्या किया जाए? इन तमाम सवालों का समाधान न्यूज नेशन आपको देगा अपने इस कार्यक्रम के जरिए, जिस कार्यक्रम में मेरा साथ देने के लिए हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में मौजूद हैं। और यहाँ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे कन्या पूजन का क्या हो सही विधि विधान। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नवरात्र में पंडित जी माँ की महिमा अपरंपार होती है, बेहद पवित्र दिन है, उनको हमने उनकी पूजा की, उनके व्रत रखे, लेकिन कन्या पूजन क्यों करना है? जी, आपको बतला दूं कि दो ऐसे अवसर होते हैं जिसमें कन्या पूजन करना नितांत आवश्यक हो जाता है, और ये दो अवसरों पर अगर आपने कन्या पूजन नहीं किया तो सारा किया हुआ कार्य व्यर्थ हो जाता है। उसमें सबसे पहला कार्य है नवरात्रों का पूजन, और दूसरा कार्य है गृह प्रवेश। अच्छा, अगर गृह प्रवेश में आपने कन्याओं का पूजन नहीं किया, सारे काम आपने कर दिए, वास्तु शांति भी कर दी, क्षेत्रपाल भी कर दिया, लेकिन अगर कन्या पूजन नहीं किया तो गृह प्रवेश का फल बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से नवरात्रों में कन्या पूजन अगर आपने नहीं किया तो वह सब नवरात्रों का किया हुआ आपका व्रत है, तप है, वो सब व्यर्थ हो जाता है। कन्या स्वयं भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, और इन कन्याओं में अष्टवर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा तु रोहिणी, 10 वर्ष की कन्याओं तक के पूजन करने का शास्त्रीय विधान है। अगर आप प्रतिदिन कन्या पूजन नहीं कर सकते तो नवरात्रों में 9 दिन तक एक कन्या का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए, और इन सारी क्रियाओं के बाद अष्टमी और नवमी का दिन कन्या पूजन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक होता है। अष्टमी जिसके घर में जैसी मान्यता हो, अगर अष्टमी पूजी जाती है तो अष्टमी करें, उसको अष्टमी पूजन करना चाहिए और नवमी पूजन करना चाहिए। इससे व्रत की पूर्ति होती है, और ऐसा ना करने से व्रत की पूर्ति नहीं होती। चलिए आचार्य जी, आपने बताया कि अगर मुमकिन हो तो कोशिश की जाए कि नवरात्र में हर रोज हर दिन एक कन्या को भोजन कराया जाए, उसका पूजन किया जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश व्यस्तता के कारण अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर आप अष्टमी और नवमी के दिन अपने परिवार की मान्यता अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। तो अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पहली बार कन्या पूजन कर रहे होंगे, तो वो क्या कुछ तरीके से पूजन करें, क्या कोई खास सामग्री उनको जुटानी होती है, क्या विधि विधान हो कन्या पूजन का? पिनास, मैं इस न्यूज नेशन के दर्शकों को बतलाना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे स्टूडियो में इतनी प्यारी प्यारी कन्याएं जो है यहाँ स्वयं बैठी हुई हैं। आज हम सभी लोग इन कन्याओं का पूजन करेंगे। शास्त्र का सबसे पहला नियम यह है कि जिस दिन आप अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करते हैं, उसी दिन कन्याओं को आप पकड़ करके ले आते हैं और उन कन्याओं का आप पूजन करके दक्षिणा देकर भेज देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। मैं शास्त्र की बात करता हूँ। शास्त्रीय नियम के अनुसार यह है, एक दिन पहले जाकर के कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए। कल हमारे घर में अष्टमी है, आप दुर्गा का स्वरूप हैं, हमारे घर में आप कल पधारे। यानी हम लोग जो आजकल व्यस्तता के कारण करते हैं कि सड़क पे अगर बच्चियां इकट्ठे जा रही हैं टोली में तो उनको बुला लेते हैं, तरीका गलत है। नहीं, काम तो अच्छा है, काम तो करना ही चाहिए, ना कुछ करने से वो अच्छा है कि उतना भी करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक दिन पहले। नियम के अनुसार यह है कि एक दिन पहले जाकर के निमंत्रण करना चाहिए, और जब वो कन्याएं हमारे घर में आए, पूरे परिवार के साथ हमें खड़े होकर के उन कन्याओं पर फूल की वर्षा करते हुए और उन कन्याओं का स्वागत करना चाहिए। ऐसा मान करके स्वयं भगवती दुर्गा महागौरी आज हमारे परिवार पर कृपा करने के लिए इस घर में पधारी हैं जी। ऐसा मान करके और दुर्गा का ही स्वरूप मान करके प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा। ऐसा जो हमारे मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, ये सभी कन्याओं के वर्षों का वर्णन है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं की आयु तक का पूजन करना चाहिए। और सबसे पहले आपको बताऊं, सुखद स्थान हो, साफ सुथरा स्थान हो, दुर्गा भगवती के बैठने लायक पवित्र स्थान,
वहाँ पर कन्याओं को बिठा करके और पूरे परिवार के साथ में एक थाल में दूध भर करके, हमने यहाँ पर दूध की आपने व्यवस्था की है, इस दूध में कन्याओं के चरण धोने चाहिए। यानी पहले जब वो आई तो पुष्प वर्षा हो और उसके बाद चरण जब घर में घुस रही हो तो दूध से उनके चरण धोए जाए। उनके चरण धोने चाहिए, जल से नहीं, दूध से कन्याओं का चरण धोया जाता है, जिसको हम पंचोपचार पूजन कहते हैं। ऐसा उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को पवित्र भाव से अक्षत, कुमकुम इत्यादि से उनका पंचोपचार पूजन, तिलक आदि करके, रक्षा सूत्र बांध करके और पुनः कन्याओं को प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रखें, 9 कन्याएं होना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 1 कन्या का पूजन भी कर सकते हैं, 2 का पूजन भी कर सकते हैं। अगर 9 कन्याएं हो जाएं तो विशेष अच्छा है। अधिकम ते अधिकम फलम, उससे और ज्यादा हो जाए तो और अच्छा है। अच्छा, जितनी ज्यादा हो जाए अच्छा है। अधिकम ते अधिकम फलम, अच्छा, शास्त्र तो कम से कम की बात कहता है, अधिक की तो कोई सीमा नहीं है। खास इनके लिए कुछ बनाना चाहिए। देखिए, शुद्ध जो कन्याओं को जो शुद्ध भोजन है, लहसुन प्याज आदि, विशेष रूप से कन्याओं को हम जो है केले का फल और पूड़ी और हलवा, चूंकि देवी को अत्यंत प्रिय है, यही बना करके कन्याओं को हम भोजन के रूप में उनको भोजन कराते हैं। अन्यथा पूरी तरह से जितना हो सके, चूंकि कन्याओं की उम्र छोटी होती है तो बहुत चटपटा भोजन वो कर नहीं सकती, इसलिए सात्विक भोजन उनको जितना अधिक से अधिक हो सके उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराना चाहिए। और उसके बाद कन्याओं को आते समय भी प्रणाम करना है और जाते समय भी प्रणाम करना है, ये बात आपने ध्यान रखना है। जिसमें आप कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद विदाई करें तब भी आपने प्रणाम करना है, और उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना है। केवल हाथ से उनके चरण स्पर्श नहीं करने, सिर रख करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम पंडित जी, अगर मान लीजिए जैसे कन्या हमारे घर आई हैं तो सबको इकट्ठे विधिवत हमने पूजन किया, उसके बाद उनको जो है भोजन दिया, तो क्या उस दौरान देवी की पूजा अर्चना भी कोई खास तरीके से होगी? नहीं, देवी के रूप में ही कन्या हमारे घर में आई है। अच्छा, ऐसा देवी का ही रूप मान करके, वो साक्षात भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष की कन्या स्वयं भगवती गौरी हैं, जिनको हम सती कहते हैं, जिनको हम साध्वी कहते हैं, जिनको हम शैलपुत्री कहते हैं जी। वो शैलपुत्री ही जो है वही गौरी हैं और वही सिद्धिदात्री हैं, वही उन्हीं के स्वरूप हैं सभी। तो इसलिए भगवती गौरी का ही स्वरूप मान करके कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और लेकिन उस दिन व्रत नहीं समाप्त करना है। अगर आपने अष्टमी को कन्या का पूजन किया है, पूजन कर रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका व्रत समाप्त हो गया। व्रत समाप्ति नवमी को होती है। अच्छा, नवमी को सिद्धिदात्री का पूजन करने के विशेष हवन होता है और हवन के उपरांत व्रत की समाप्ति की जाती है संकल्प के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए कि चने का प्रसाद भी होता है, तो चने का कोई खास महत्व है, इस दिन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सभी के घर में हम देखते हैं हलवा, पूड़ी, चने। जी, देखिए क्या है कि भगवती को अन्य तिथियों में अलग अलग वस्तुओं का प्रसाद चढ़ता है। तो अष्टमी तिथि में जो देवी का, गौरी का प्रसाद है, वो चना और हलवा का विशेष रूप से देवी को प्रिय है। कन्या पूजन का कोई खास मुहूर्त भी होता है कि भाई इस वक्त करेंगे तो अच्छा है, या फिर पूरे दिन कभी भी आप कन्या जमा सकते हैं? कन्या पूजन का कोई मुहूर्त नहीं है। राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जिस समय श्रद्धा भक्ति समन्विता, जिस समय आपकी श्रद्धा हो जाए, जिस समय आपकी भक्ति जागृत हो जाए, उसी समय भगवती गौरी का स्वरूप मान करके कन्याओं का पूजन करना चाहिए। एक लड़के को भी बुलाया जाता है, कहते हैं कि कन्या पूजन के दिन एक लड़का जरूर आता है। वो तो भैरव का स्वरूप है और क्यों जरूरी है? वह 10वें रूप में जो है, क्योंकि भगवती की सेवा में भैरव की अहम भूमिका है। आप वैष्णो देवी जाते हैं, देवी का, वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद आप भैरव गुफा में जाकर के भैरव का दर्शन करते हैं। उसके बगैर तो कन्या पूजन पूरा ही नहीं होता। दुर्गा पूजन के लिए भैरव की पूजन हुआ, हनुमान जी का स्वरूप है। और देवी की निरंतर सेवा करने के लिए, जैसे भाई जो है अपने बहन को वचन देता है विवाह के समय कि आज हमने परिस्थितिवश, कारणवश तुम्हारा विवाह तो अवश्य किया है, लेकिन हम सभी भाई विवाह मंडप में तुम्हारे साथ खड़े, कभी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी सभी भाई एक साथ खड़े होकर के बहन की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से कन्याओं के पूजन के लिए जो गौरी का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप, दुर्गा का स्वरूप है, उनकी रक्षा करने के लिए भैरव का पूजन किया जाता है। तो कन्या पूजन का क्या मुहूर्त हो, क्या सामग्री हो, क्या महत्व है, ये हम सब ने जान लिया है। लेकिन जो भक्तगण पहली बार कन्या पूजन कर रहे हैं या कन्या पूजन को लेकर उनके मन में कोई संशय है, तो सही तरीका क्या हो कन्या पूजन का? स्टूडियो में कन्याएं भी मौजूद है, पंडित जी भी मौजूद है और तमाम सामग्री भी मौजूद है। तो हम चाहेंगे आचार्य जी, आप अगर एक कन्या को यहाँ बुलाकर हमारे भक्तों को बता सकें, दर्शकों को बता सकें कि आखिर क्या तरीका हो कन्या पूजन का, इनमें से किसी एक को बुला के आप दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपके सामने एक कन्या का पूजन करके बताता हूँ। आओ देवी आओ।
आ जाओ आप। आ जाओ, पधारो। वेरी गुड, आ जाओ, खड़े हो जाओ। आ जाओ, खड़े होकर, खड़े होकर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। खड़े होकर, खड़े होकर, खड़े होकर। हाँ बस, अपना चरण इसमें रखिए, अपना पैर रखो इसमें, दूध में, खड़े होकर, खड़े होकर। हाँ, इसको पैर को इसमें रखो, ओ इसमें दूध में रखो, दूध में, दूध के अंदर रखो। ओम या देवी सर्व, पैर रखो रखो रखो, रख दो रख दो रख दो। हाँ बस बस। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण, बस निकाल लो, कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस बैठ जाओ। या देवी सर्वभूम, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगत्यै भद्रायै नियतां प्रणतः स्मृतां। रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः। लाओ वो हाथ को दो, वो वाला वो हाथ। ज्योतिष्णाय चेन्दुरूपिण्ये सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणतां सिद्धै वृद्धै कूर्मै नमो नमः। नैरत्यै भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्यै ख्यातै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। लो भोग लगाओ। वो ले लो, थोड़ा हलवा भी ले लो। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आशीर्वाद दे दो मेरे को, यहाँ आशीर्वाद दे दो बस। चलिए, तो इसी तरह से छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाएं और उनका पूजन करें और उनको इसी तरह से विधिवत भोजन कराएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी बिल्कुल। खास विधि विधान जैसे आपने बताया, उनके चरण जो है दूध से धोने हैं, पुष्प वर्षा करनी है, खाने में क्या करना है, उसके अलावा कुछ खास बात का ध्यान रखना है, क्या करें क्या ना करें? सबसे बड़ी बात यह है पिनाज, मैं आपको बतला दूं कि हमारा जितना भी हिंदू शास्त्र है वह भाव की तरफ संकेत करता है, और ये की बात कहता है शास्त्र की, भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। आपका भाव पवित्र होना चाहिए। पवित्र भावना के द्वारा जो भी आप शुभ कार्य करेंगे उसकी फल की सिद्धि अवश्य होती है। कोई खास मंत्र इस दौरान हमें बोलना चाहिए? जैसे अष्टमी का दिन है, नवमी का दिन है, आप कन्या पूजन कर रहे हैं, तो कोई खास मंत्रोच्चारण करना चाहिए इस दौरान? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने पूछी। मार्कंडेय पुराण के 700 मंत्रों को लेकर के हमारे ऋषियों ने दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया, और उसमें एक मंत्र कन्या पूजन के लिए लिखा, जो मैं सभी को बतलाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे दर्शक भी बैठे हुए हैं कि या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कई स्वरूपों में देवी को प्रणाम किया है हमारे ऋषियों ने। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के माध्यम से यह कुछ बतलाया गया है कि अंड पिंड ब्रह्मांड जो भी दृश्यमान या भाष्यमान होता है वो सब भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। जी पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कन्या पूजन का क्या सही विधि विधान हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है हमारे दर्शक भी कन्या पूजन कर सही विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ नवरात्र का ज्यादा से ज्यादा लाभ पाएंगे और माँ देवी उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही।